4 महीने पहले शादी तय हुई थी तो लड़के से संपर्क संबंध 4 महीने पहले ही हो सकता है। हाँ। और 4 महीने में कोई बच्चा हो नहीं सकता, तो ये नाजायज बच्चा है। जी। और अगर नाजायज बच्चा है तो जाहिर सी बात है कि पत्नी का कैरेक्टर ठीक नहीं है। हाँ। अगर पत्नी कोर्ट जाती है तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि उस बच्चे का डीएनए टेस्ट की मांग बर पक्ष के तरफ से होगी। लंबा चौड़ा लहंगा होता है कि उसमें पेट क्या, उसमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, ढीला ढाला सा होता। अगर फिटिंग कपड़ा कोई हो तो पता भी चले कि पेट निकला कि नहीं निकला है। कानून ये कहता है कि ये बिल्कुल कानूनन ये बच्चा जिसकी नई शादी हुई है उसका बच्चा नहीं माना जाएगा। अच्छा। जब तक कोई डीएनए ना आ जाए। नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। पिछले दिनों प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको अचंभित कर दिया। घटना ये थी कि एक लड़के की शादी होती है 24 तारीख को, और शादी के बाद 25 तारीख को अपनी बहू को विदा करके वो लेकर आता है। और जिस दिन सुहाग रात थी उसकी, पहले दिन ही जब वो अपने वो कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि उसकी पत्नी का पेट बहुत फूला था, गुब्बारे जैसा। तो उसने कहा कि आखिर बात क्या है, अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कुछ हमको दिक्कत है, गैस की प्रॉब्लम है, और आज चूँकि हमारा मासिक धर्म भी है इसलिए आज हम आपसे कोई चर्चा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। तो उसने कोऑपरेट किया, सहयोग किया अपनी पत्नी को, और उसके बाद उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बगल में वो लेट गया। और सुबह ही 4 बजे फिर उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। दर्द शुरू होती है तो फिर अपनी बीवी से कहता है कि आखिर क्या बात है। तो उसने कहा कि हमको हमारी माँ के घर भेज दीजिए। तो कहीं ऐसे कैसे भेज दूँ, विदाई करके लेके आया हूँ, जिम्मेदारी मेरी है। घर के लोगों को सूचना देती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो लोग जानते थे गैस वगैरह होगी, जैसा कुछ ने बताया भी था, गैस की हमको प्रॉब्लम है। कुछ दवा वगैरह, डॉक्टर को बुलाया जाता है, दवा वगैरह देते हैं, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिलती है, पेन बढ़ता जाता है। तो बगल का एक स्वास्थ्य केंद्र था करछना में ही, वहाँ पर लेकर उसको जाते हैं। और वहाँ पर जो नर्स चेक करती हैं तो कहती हैं तो प्रेग्नेंट है। तिनके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन तत्काल उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसने कहा पहले बच्चा हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। 1 घंटे बाद उसके बच्चा होता है 2.5 किलो का। हमारे मित्र बगल में अधिवक्ता श्री प्रदीप चौबे जी, सर ये बताएं, एक बच्चा पैदा होता है और उस जैसा कि ये भी पता लगा कि इनको कोई भी नोइंग नहीं थी, कैसे शादी हुई, कैसे क्या हुई, क्या कर रहा था वहाँ पर फोटोग्राफी करने वाला, किसी को कान पता नहीं लगता है। तो और लड़के से पूछा जाता है, लड़का ये कहता भाई हमको जानकारी नहीं थी, 4 महीने बाद पहले मैं ससुराल गया था, ये बच्चा किसका हमको जानकारी नहीं है। आखिर ऐसी परिस्थिति में अब क्या किया जा सकता है। बहू तो अपने पिता के घर चली गई अपने बच्चे को लेकर, और दोनों तरफ मातम है। ऐसी स्थिति में अब क्या स्थिति बनने जा रही है? नहीं, ऐसी स्थिति में आप हमसे सामाजिक कारण पूछना चाहें तो वो मैं बताऊं। दोनों ही कारण। देखिए, सामाजिक कारण तो ये है कि वो अब उसको कैसे रखेगा। उसका कहना है भाई मेरा बच्चा ही नहीं है, मेरा बच्चा ही नहीं, हमसे छिपा करके शादी की गई। जी। तो सामाजिक कारण देखिए इस तरीके से, अगर शादी के 9 महीने बाद या 7 महीने बाद होता तो सतवासा भी मान लिया जाता है। लेकिन शादी के विदाई के दिन ही बच्चा हुआ तो जाहिर सी 4 महीने पहले शादी तय हुई थी दोनों की। हाँ। तो जाहिर सी बात है 4 महीने पहले शादी तय हुई थी तो लड़के से संपर्क संबंध 4 महीने पहले ही हो सकता है। हाँ। और 4 महीने में कोई बच्चा हो नहीं सकता। बच्चा नॉर्मली 7 महीने में भी होता है, 9 महीने में भी होता है। हाँ। लेकिन 4 महीने आप बता रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो लड़का उस लड़के का नहीं है जिसकी शादी हुई थी। तो ये नाजायज बच्चा है। जी। और अगर नाजायज बच्चा है तो जाहिर सी बात है कि पत्नी का कैरेक्टर ठीक नहीं है। हाँ। और जब ठीक नहीं है तो वो बिल्कुल बच्चे को नहीं रखेगा। हाँ। पत्नी को भी नहीं रखेगा। हाँ। और नहीं रखेगा। अगर पत्नी कोर्ट जाती है तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि उस बच्चे का डीएनए टेस्ट की मांग बर पक्ष के तरफ से होगी। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारा सामान वापस कर दे, हमारा सब कुछ वापस कर दे। लेकिन घर वाले भी और लोग लगे हैं कि नहीं, हम इनके पास चूंकि मानहानि का दावा करेंगे, हमारा भी बेइज्जती हुई है, सामाजिक मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि शादी के फंक्शन में कई ऐसे मूवमेंट आते हैं कि वो गर्भवती है, ये इतना भी नहीं देख पाई ये कि पेट उसका वहाँ पर भी फूला रहा होगा, जो गुब्बारे जैसा है। गोल्डन नाइट में देखा इन्होंने, पहले भी तो देख सकते थे। होता क्या है
कि अगर वहाँ देख भी लेते भैया उसको देख भी लेते तो संभव है कि जान के अनजान बने हों, उसके दरवाजे बगैर देख लेते, वहाँ बात विवाद करते तो हो सकता है बरपक्ष के लोगों की पिटाई भी हो सकती थी। और शादी के दौरान महिलाओं का इतना मेकअप होता है कि लगभग लोगों का शायद ये चीज और बता रहे थे, लड़के के बहन ये कह रही है कि हमको कुछ शंका हो गई, पेट आखिर फूला क्यों है। तो मैंने पूछा कि आखिर भाभी लहंगा क्यों ऊपर तो पहने हो, तो उसने ये कहा कि भाई जो पहना दिया उसने ब्यूटी पार्लर वाली पहने, तो हमने सोचा कि हो सकता है ठीक है, अपनी कंफर्ट होने की वजह से इन्होंने ऊपर पहना है। हाँ, अब आगे आप कहिए। तो ये है कि शादी के फंक्शन में महिला जो नई नवेली दुल्हन होती है उसका इतना मेकअप होता है कि नॉर्मली लोगों का निगाह उसके चेहरे पर होता है, अदर कहीं जगह निगाह जाती नहीं है ना। और दूसरी चीज़ इतना बढ़िया चौड़ा लंबा चौड़ा लहंगा होता है कि उसमें पेट क्या, उसमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, ढीला ढाला सा होता है। अगर फिटिंग कपड़ा कोई हो तो पता भी चले कि पेट निकला कि नहीं निकला है। नॉर्मल सी बात है, बहुत लोगों की सेहत भी ऐसी होती है, हो सकता है लड़की की बॉडी पर्सनालिटी ऐसी रही हो कि पेट छिप रहा हो, उतना ना दिखाई पड़ रहा हो। दुबली पतली लड़की औरत हो तो पेट ज़्यादा दिखता है, मोटी तगड़ी हो तो थोड़ा कम दिखता है। और ये भी हो सकता है संभव कि जान के लोगों ने कहा भैया अभी शांत रहिए, अब आगे घर पर देखा जाएगा, अगर ऐसी कोई बात है यहाँ बोलना तो फिर लाठी डंडा ही मिलेगा। ये भी ये कह रहे हैं कि 4 महीने पहले जब शादी तय हुई थी तो गर्भ उसके पेट में 4-5 महीने का रहेगा, हम लोग समझ नहीं पाए थे। ये लोग लड़के वाले कह रहे हैं कि हम लोग समझ नहीं पाए थे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 4 महीने तक के गर्भ को कोई 4-5 महीने गर्भ को नॉर्मली कोई जान नहीं सकता। 4-5 महीने गर्भ में ज़्यादा बच्चे को वजन 500-600 ग्राम रहता है, इससे ज़्यादा रहता नहीं। और 500-600 ग्राम से कोई किसी जान नहीं सकता। तो वो बिल्कुल बर पक्ष के लोगों को कहना सही है कि 4 महीना पहले जब लड़की देखने गए तो लोग जान नहीं पाए, ये बिल्कुल 100% सही बात है, इसका कोई जान नहीं पाता। लड़की वाले कह रहे हैं कि कैसे हो गया, हालांकि लड़की का बाप जो है वो भी बाहर रहता था, माँ भी या नहीं रहती थी, यदा कदा वो भी शायद नौकरी पेशे में क्या थी, मतलब कम समय दे पाती थी बच्चों को। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो सामाजिक बात आपने की, अब कानूनी बात पर आइए कि लड़के वाले अपना दावा करते हैं और ये भी तैयार हैं कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या होगा? अब यही होगा कि अगर लड़के वाले चाहें तो लड़के के खिलाफ तलाक का मुकदमा कर सकते हैं। अच्छा। और तलाक इनको मिलेगा भी, चूंकि रिकॉर्ड है। अगर अदालत को लगता है कि तलाक इनका ठीक नहीं है, ये बेसलेस उस पर आए हैं, तो डीएनए टेस्ट हो जाएगा, डीएनए से पता चलेगा। अच्छा, और इसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी होगी। प्रक्रिया लंबी है। कोर्ट अगर लड़की वाले अगर कहेंगे कि आपके लड़के ने ये कह रहे हैं कि 4 महीने पहले, हो सकता है भी झूठ बोल रहे हो, पहले संबंध रहा हो इनका। जी। अब ये तो जांच से ही पता चलेगा। देखिए, ये अंदर की बातें हैं, उसमें सबसे सही लड़की ही बता सकती है कि बच्चा है किसका। झूठ बोलेगी तो डीएनए में आ जाएगा, और सही बताएगी तो बच्चा जिसका है अपना वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि ये बिल्कुल कानूनन ये बच्चा जिसकी नई शादी हुई है उसका बच्चा नहीं माना जाएगा। अच्छा। जब तक कोई डीएनए ना आ जाए। हाँ, अगर शादी हुई होती, पत्नी 2-4 साल से अलग रह रही होती, बच्चा हो जाता, वो किसी का होता, तो इस पर तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की विधि व्यवस्थाएं आती रहती हैं कि आपकी शादी के दौरान बच्चा हुआ है, आप चाहे साथ रहे ना रहे, माना जाएगा बच्चा आपका है। जी। तो इस नाते ये बच्चा नहीं माना जाएगा इसका, अगर डीएनए आ जाता। इसकी प्रक्रिया क्या है? डीएनए टेस्ट ऐसे थोड़ा हो जाएगा कि आप किसी से आपका संबंध हो, ये तो पुलिस का एक स्पेशल उसकी प्रोसीडिंग होती है जब कोई कहीं पे क्राइम होता है। हालांकि अभी एफआईआर किसी तरफ से दर्ज नहीं हुई, लेकिन बात अभी बढ़ेगी। अभी 2-3 दिन का मामला है, 26 तारीख की बात है, 2 या 3 हुआ है। तो इसमें लड़की पक्ष को क्या मिलेगा, लड़के को क्या मिलेगा? अब डीएनए टेस्ट पर ही सब कुछ डिपेंड है। इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि जैसे आपने एनडी तिवारी जी का सुना होगा, उनके जैविक पुत्र चैलेंज हुआ कि 16 साल तक तिवारी जी खींच ले गए थे कोर्ट में। तिवारी जी चूंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, राज्यपाल रह चुके थे, खींच ले गए। लेकिन इसमें किसी भी पक्ष से जब मुकदमा आएगा तभी इसका डीएनए होगा, अदरवाइज ऐसे डीएनए टेस्ट नहीं होगा। डीएनए तुरंत हो जाता है किसका भी? साल 1.5 साल कुछ नहीं, उसमें कोर्ट के ऊपर अगर कोर्ट लिख के भेज दे कि आप यथाशीघ्र डीएनए करा के भेजें तो वो डीएनए 1 मंथ के अंदर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा हुआ है, यहाँ फैजाबाद कचहरी में भी हुआ है, कोर्ट में ऐसे मुकदमा था, उसमें हुआ है। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि डीएनए टेस्ट करा के यथाशीघ्र न्यायालय में भेजें, तो उस पर कोर्ट डीएनए टेस्ट जहाँ होता है वहाँ से 15 दिन के अंदर आ गया और डीएनए में ये हुआ कि हाँ बच्चा इन्हीं का है। अच्छा जी। तो यहाँ पर आप एक अंत में आप ये दोनों कन्या पक्ष वर पक्ष में किसको आप दोषी मानते हैं प्रथम दृष्टिया? मैं प्रथम दृष्टिया नहीं, बिल्कुल
कानूनी तरीके से हर प्रकार से कन्या पक्ष को ही दोषी मानता हूँ। अच्छा। उनको सारी जानकारी थी। मान लीजिए लड़की छिपा रही थी, लेकिन लड़की की माँ को तो बिल्कुल जानकारी होगी। भाई प्रेगनेंसी आने पर ही पीरियड बंद हो जाता है, और किस माँ को ये पता नहीं चलता। पेट देख करके मान लीजिए 4 महीने पहले देखने गए, नहीं जान पाए, लेकिन माँ, लड़की की माँ को तो पूरी जानकारी होगी। शादी करने का उनका मकसद क्या रहा? मकसद इसको मूर्खता कह सकते हैं, और उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों पक्ष का पैसा गया, मान सम्मान मर्यादा गई, और मिला कुछ नहीं। जी जी जी। तो इसमें मूर्खता कह सकते हैं। मतलब कुछ टोटल डीएनए के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल डीएनए मामले में लड़के का पक्ष मजबूत है। बिल्कुल मजबूत है 100%। अच्छा अच्छा ठीक। आप हैं वकील साहब श्री प्रदीप चौबे जी, आपका कहना है कि चूंकि लड़के के साथ धोखा हो गया, प्रथम दृष्टया जैसे ही लगता है कि कन्या पक्ष के लोगों को ये सारी बात पता थी, एक तरह से मूर्ख बनाया गया। अगर मामला ये कोर्ट में जाएगा तो निश्चित रूप से लड़के पक्ष को जो है इसमें लाभ होगा। डीएनए टेस्ट में सारी बातें आ जाएगी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।